नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। 5 अणुव्रतों की चर्चा हम उसके अतिचार तथा भावनाओं सहित पूर्ण कर चुके हैं। अब इस तृतीय अणुव्रत अधिकार के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। आचार्य समंतभद्र की ये शैली आप अगर देखते आ रहे होंगे तो लगभग हर प्रकरण के अंत में वे किसी न किसी प्रकार से उदाहरण देने की कोशिश करते हैं ताकि ये समझ में आए कि जो हम चर्चा कर चुके हैं वो कोई काल्पनिक चर्चा नहीं चल रही है, वो कोई बस हवाई बातें नहीं है, कोई थोती बातें नहीं चल रही है। तो प्रैक्टिकली ये हम जीवन में देख सकते हैं। इसके लिए कुछ उदाहरण कोट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बराबर चरणानुयोग, अध्यात्म, प्रथमानुयोग, इनका एक सुमेल यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथमानुयोग हमें कहाँ कहाँ देखने को मिला है? सबसे पहले याद कीजिए, जब अपन ने 8 अंगों की चर्चा की थी, सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा की थी, वहाँ पर बराबर क्या है वो, तावत दंजन चौरांगे कह करके 8 गुण अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम लिए। उसके बाद एक और उदाहरण लिया था, कहाँ पर लिया था? याद है किसी को? अच्छा चलिए 25वें श्लोक को बोलिए। 25वां बोल रहा हूँ, 26वां। अरे मैं भी थोड़ा आगे पीछे बोल गया। हाँ, मैं तो मातंग ढूंढ रहा था। मातंग शब्द कहाँ पर है? नहीं रे, कुछ भी मत कहो। 28वां श्लोक है क्या? अरे ढूंढिए ना, मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ। हाँ 28, बराबर 28वां श्लोक है। सम्यक दर्शन संपन्नमपि मातंग देहजम। मातंग को याद किया इन्होंने, ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया। और कहाँ उदाहरण दिया इन्होंने? एक प्रकार से आप देख सकते हैं, जो 35वें श्लोक के बाद इन्होंने सम्यक दर्शन की महिमा गाई है कि ये जीव क्या क्या बनता है। तो उसमें उन्होंने बराबर चक्रवर्ती, तीर्थंकर, इन सबको याद किया है। एक प्रकार से वो प्रथमानुयोग तो नहीं कह सकते हैं, परंतु हाँ कि ये पदों को धारण किया जाता है और ये सम्यक दृष्टि जीवों को ही ये सब पद मिलते हैं, ऐसी बात वहाँ पर आई थी। उसके बाद अब जब अणुव्रत का प्रकरण पूरा हो रहा है, तो अणुव्रत के प्रकरण को पूरा करते वक्त उन्होंने फिर सोचा कि यहाँ पर हमें कुछ उदाहरण कोट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर फिर से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर इन अणुव्रतों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ, उन 5 व्यक्तियों के नाम लेंगे, प्लस तद्विपरीत जो 5 पापों में कुख्यात हुआ, मतलब कुप्रसिद्ध हुआ, ऐसे 5 व्यक्तियों के भी नाम लेंगे। ओके, पर उससे पहले हम 63वां श्लोक पढ़ते हैं। आइए एक साथ पढ़ेंगे। हाँ, पंचाणो व्रत निधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम यत्रावधिरष्ट गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। बराबर यहाँ पर भी मेरी आवाज आ रही है बराबर? ये क्या है, बाहर बहुत हल्ला चल रहा है, तो हाँ ध्यान दीजिएगा। जैसा सम्यक दर्शन के प्रकरण में हमने देखा था कि सम्यक दर्शन को प्रकट कर लो तो तुम्हें क्या क्या दुख भोगने नहीं पड़ेंगे, सांसारिक दुख नहीं भोगने पड़ेंगे, क्या क्या अनुकूलताएं तुम्हें मिलेंगी, इन सब का एक विश्लेषण किया था। बराबर, अब यहाँ पर फिर से एक और बात कह रहे हैं कि सम्यक चारित्र का पालन करो, तुम्हें क्या क्या फल मिलेंगे, ऐहिक फल क्या क्या मिलेंगे। तो कह रहे हैं कि फलंति सुरलोकम,
सुरलोक में मतलब देवलोक में जाकर के आराम से वहां पर 8 गुणों से युक्त, 8 महागुणों से युक्त तुम वहां पर जियोगे। भोग विलास में, आनंद में, भोग विलास तो नहीं कहना चाहिए, एक मिनट जरा, तो आनंद में, देव गति में तुम अपना जीवन बिताओगे। मतलब हाँ, और देव गति कह करके कोई हल्की बात नहीं कह रहे हैं। देव गति ध्यान रखना उसी को प्राप्त होती है जो किसी न किसी प्रकार का कुछ व्रत तप धारण करता है। देवगति के देव आयु, देवगति नहीं, देव आयु के बंध के कारण क्या क्या बताया है? सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जर और बाल तपांसी दैवस्य। ठीक है, ये 4 कारण बताए हैं। प्लस उसमें आप अगर सम्यक तो भी जोड़ देते हैं, मतलब सम्यक दर्शन भी देवगति का एक कारण होता है। तो कुल मिलाकर के 5 कारण यहाँ पर बताए हैं। कह रहे हैं सम्यक तो सही जो चारित्र होगा वो तो अवश्य ही स्वर्गलोक में ही फलेगा। और करणानि योग भी इसकी बराबर पुष्टि करता है। कैसे सिद्ध करके दिखाना? करणानि योग कैसे बताता है कि सम्यक दर्शन सहित जो चारित्र होता है, अगर उसको कोई आयु बंधती है तो देव आयु ही बंधती है। कुछ भी मत। अरे गुणस्थान का आधार लेकर के बताना है। कोई नहीं बोलेगा। यानी कि आप जैसे चौथे गुणस्थान वर्ती है इसके लिए? नहीं नहीं नहीं, अरे प्रकृति का नहीं नहीं नहीं, अरे इसकी चर्चा की है यार अपन ने। अब जब मैंने पहले अध्याय अधिकार की चर्चा की थी उसी समय में चर्चा की है मैंने। खैर मैं तो ये कह रहा था, हाँ, अरे देव आयु का बंध कहाँ तक होता है? 7वें गुणस्थान तक, बराबर। मनुष्य आयु का बंध कहाँ तक होता है? 4थे गुणस्थान तक, बराबर। अब ये जीव कहाँ पर रहे? 5वें गुणस्थान में। तो डेफिनेटली जब इसके 3 ऑप्शन निकल गए हैं, ना ये मनुष्य बन सकता है, ना तिर्यंश बन सकता है, ना नारकी बन सकता है, तो आयु बंधेगी तो कौन सी बंधेगी? देव आयु बंधेगी। सिंपल, बहुत सिंपल उत्तर था, इसमें कुछ टेक्निकल नहीं था। टेक्निकल इन सेंस कुछ हार्ड नहीं था। आपको ये याद रखनी चाहिए बातें। इस प्रकार से सम्यक तो सही चारित्र ये तुम्हें स्वर्गलोक में ले जाएगा। और उसके बाद तते चय नर जन्म पाए मुनि भय शिव जावे। छड़ाला में भी बात आई है ना कि 12 व्रत के अतिचार पन पन ना लगावे। 5 अतिचार जो हम बताए हैं वो अतिचार मत लगाना। और क्या करना? मरण समय संन्यास धारितसु दोष नसावे। और मरण समय आए तो सम्यक संलेखना को धारण करना, उसके भी दोषों का निवारण करना। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। श्रावक व्रतों को पाल करके तुम मैक्सिमम 16वें स्वर्ग तक जा सकते हो। और तते चय नर जन्म पाए मुनि भय शिव जावे। अब ये नियम से कौन जाएगा? मनुष्य अवस्था को धारण करके मोक्ष में कौन जाएगा? जो सम्यक तो सही चारित्र का धारी है और सम्यक तो अपना बरकरार है, वही जीव के ये बात चल रही है। ठीक है, सम्यक तो विरहित चारित्र की बात यहाँ पर नहीं कही जा रही है। ठीक है, समझना। एक प्रश्न है वैसे एक और, देवों के 8 गुण कौन से? देख करके बिल्कुल भी मत बताना। याद है किसी को? एक हाथ दूसरा भी याद होगा तो भी बहुत अच्छा, मैं सपोर्ट करूंगा आपको। चालू कीजिए। अणिमा, महिमा, लघिमा। ये पूछ रहे क्या? हाँ, महिमा, गरिमा, प्राज्ञमान, ईश्वर, वशिष्ठ। हाँ, ठीक है, बहुत राइट, बहुत अच्छा। आपको इतने याद है, बहुत अच्छा।
अणिमा महिमा, लघिमा गरिमा, प्राप्ति प्राकाम्य, ईशित्व वशित्व। ओके, ये 8 गुण यहाँ पर बताए गए हैं। अब ये 8 गुण इसको लेकर के अलग, ये 8 प्रकार से अलग अलग ये विक्रिया कर सकते हैं, इतनी ताकत है इसमें। अब जैसे अणिमा महिमा, अणिमा मतलब क्या? अणु के समान एकदम छोटा सा आकार बना देना। और महिमा मतलब क्या? बड़ा आकार बना। एकदम बड़ा आकार बनाना, बराबर। जैसे हमने देखा था विष्णु कुमार मुनिराज, हालांकि वो मुनिराज की चर्चा है, अपन देवों की चर्चा कर रहे हैं, बट एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको दे रहा हूं कि किस प्रकार हो सकता है। तो जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने इतना, पहले तो बावनिया का रूप बनाया, उसके बाद इतना बड़ा शरीर बनाया कि पूछा कि तीसरा पैर मैं कहाँ पर रखूँ, तेरे सिर पर रखूँ क्या? तो ऐसी बातें हैं। तो अणिमा महिमा, इतने रिद्धिधारी देव होते हैं। अब ये देवों की चर्चा अपन बाद में करेंगे, परंतु कहने का निष्कर्ष यहाँ पर है कि देवगति को, कम से कम तुम्हारी देवगति तो रिजर्व्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला भाव भी तुम्हारा फिक्स हो गया है और तुम अच्छे से और सम्यक्तों को पालते हो, तब तो फिर तुम्हारा उसके अगला भाव क्या, तुम्हारा भव चक्र ही खत्म होने को आ गया है। इतनी बात कहते हैं। परंतु कैसा पालन होना चाहिए? अनुव्रतों का निरतिचार पालन होना चाहिए। कोई कहेगा मैं टूटे फूटे अनुव्रतों को पालूंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ये भ्रम नहीं रखना चाहिए। तो अनुव्रतों का निरतिचार पालन होना चाहिए। ठीक है, डन। 63वां श्लोक भी हो गया। अब 64वें श्लोक पे आते हैं। यहाँ पर 5 अनुव्रतों में कौन कौन जीव प्रसिद्ध हुए, इनकी चर्चा की जाएगी। मातंगोधन, अच्छा एक और बात, यहाँ से अब 3 श्लोक के लिए अनुष्टुप छंद चालू होगा। क्या कहा? 3 श्लोकों के लिए अनुष्टुप राग चालू होगी, तो अनुष्टुप राग में पढ़ना है हमें। मातंगोधन देवश्च वारिषेणस्ततः पर नीलीजयश्च संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम्। मातंग, देखिए मातंग को दूसरी बार याद कर रहे हैं। मातंग मतलब कौन? मातंग मतलब कौन? चांडाल। करेक्ट, मातंग मतलब चांडाल। देखो चांडाल को 2 जगह पे याद किया है, एक पहले सम्यक्तों के प्रकरण में, अब एक यहाँ पर उसका चारित्र कितना देखने योग्य था इसके लिए। अब चांडाल कहा है तो वो कोई अनुव्रती होगा ये मत समझना, उसके एक किसी गुण विशेष को मुख्य किया है। फिर से एक और बात, जो 5 उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जरूरी नहीं है वे पांचों के पांचों जीव अनुव्रती ही होंगे। उनके जीवन की एक ऐसी घटना घटी जो उनके एक पर्टिकुलर मुख्य गुण को ऊर्ध्व करता था, तो बस उस गुण को सामने रखते हुए इन्होंने 5 उदाहरण खड़े किए हैं। ओके, अब मातंग को किसके कौन से अनुव्रत में याद किया? तो कहते हैं अहिंसा अनुव्रत में मातंग को याद किया। क्यों साहब, ऐसी क्या घटना घटी थी? ऐसी क्या घटना घटी थी? कहते हैं कि राजा ने कहा कि अष्टमी 14 का, वैसे 14 का दिन था, राजा ने कहा कि इसे तुम्हें फांसी पर चढ़ाना है, और मातंग ने नियम लिया था मुनिराज से कि मैं चतुर्दशी अष्टमी के दिन, विशेष पर्वों के दिन हिंसा के कार्य नहीं करूंगा, भले ही मेरा कितना भी घाटा क्यों ना हो, मैं उसको इसकी हिंसा नहीं करूंगा। अब देखिए अपने प्रतिज्ञा पर इतना अड़िग रहा, राजा क्रोधित हो गया तो उसने क्या करना, उसने दूसरे जल्लाद को बुलाया और कहा ये पहला जो अपराधी है और ये दूसरा अपराधी कौन, ये चांडाल, दोनों को फांसी पे चढ़ाया जाए या दोनों को सूली पे चढ़ाया जाए। सूली पे चढ़ाने की जब बात आई तो तलवार जब चांडाल पर चलाई गई तो तलवार भी माला का रूप बन करके आ गई। अब ये माला का रूप बन गई नहीं बन गई, ये घटना कितनी सच है कितनी गलत है, अपन इसके ऊपर हमें नहीं जाना है। हमें तो मूल क्रक्स क्या देखना है कि बाबा देखो इतना लो क्लास का जीव भी एक व्रत को इतने अच्छे से पाल सकता है। एक और उदाहरण कौन सा है अहिंसा व्रत के लिए?
ठीक है, सेम टू सेम उदाहरण है, चांडाल के जैसा ही है, इतना भी सेम नहीं है बट है। अच्छा, प्रश्न क्या है पहले वो तो बोलिए। अहिंसाणुव्रत के लिए एग्जाम्पल। हाँ बोलिए, अहिंसाणुव्रत के लिए क्या एग्जाम्पल है एक और? धीमर की कथा कितने की बात करी थी। नहीं, अरे नहीं रे बाबा। हाँ, ये अब धीमर की कथा, धीमर सुनिए, धीमर की कथा कितने जनों ने सुनी है? सुनिए या नहीं? किसकी? धीमर, धीमर फिशरमैन। हाँ, वो पहली फिश छोड़ देने की ऐसी। राइट राइट, एक प्रकार से वो भी अहिंसाणुव्रत में आ जाएगा। ठीक है, प्राण जाने की कीमत पर भी उसने अपने व्रत को, नियम को नहीं तोड़ा, ये बात ध्यान रखने लायक है। चलिए, तो एक तो देख लिया हमने अहिंसाणुव्रत, अब दूसरा है सत्याणुव्रत। सत्याणुव्रत में धनदेव की कथा आती है। धनदेव कौन? आवाज नहीं आती। अरे मैं पूछ रहा हूँ, धनदेव की कथा की सुनी है क्या किसी ने? नाम नहीं याद रहते बस। अच्छा, देखिए मैं आपको, अरे वैसे क्या कहना चाहिए, ये कथा ना आपने मॉरल साइंस में भी सुनी हुई है। क्या कि दो व्यापारी होते हैं, जिंदेव और धनदेव नाम के। ओके, तो थोड़े कम पूंजी वाले होते हैं उसमें। फिर जब दोनों अच्छा, और होता है ऐसी उनकी पार्टनरशिप होती है, 50-50 का रेशियो होता है। जितना भी प्रॉफिट होगा, मान के चलो 100 रुपया प्रॉफिट होगा, 50 तू रखेगा, 50 मैं रखूंगा, इस तरह से उनका एग्रीमेंट होता है। अब याद आ रही है क्या? थोड़ी बहुत कथा तो याद आ रही होगी। नहीं भैया जी, नहीं सुनी। अरे चलिए कोई बात नहीं। तो उसके बाद में वो क्या करते हैं, वे विदेश में जाते हैं, विदेश में खूब सारा धन कमा करके लौटते हैं। और लौटने के बाद जो जिंदेव होता है वो आधा हिस्सा, जो धनदेव का जो आधा हिस्सा होता है उसको देने से इनकार कर देता है। अब देखिए, स्टोरी बहुत छोटी सी है, स्टोरी चाहे वैसे उन्होंने प्रेजेंट करके दे दी है, परंतु वहाँ पर भी निष्कर्ष क्या निकालना चाहिए? सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। अब चलिए धनदेव की कथा अपन को थोड़ा साइड में रखते हैं। एक उदाहरण आपने सुना ही होगा, सत्याणुव्रत में किसको प्रसिद्ध कर सकते हैं आप? ना धनदेव से ही, बहुत फेमस कैरेक्टर है। अरे कुछ तो बोलिए, सत्याणुव्रत में कौन प्रसिद्ध है? इतिहास की बात है। सत्यवादी ये पदवी किसको मिलती है यार? आपको थोड़ा फटाफट उत्तर देना चाहिए। हाँ, अरे थोड़ा फास्ट उत्तर दीजिए ना, ये सिर्फ आपको ही नहीं सबको कह रहा हूं मैं, थोड़ा फटाफट उत्तर दीजिए। चलिए, सत्याणुव्रत हो गया। अचौर्याणुव्रत, वारिशेन, वारिशेन की कथा अचौर्याणुव्रत में आती है। क्या कथा है? कथा ऐसी है कि वारिशेन ये बालपन से ही वैराग्य वृत्ति के होते हैं, गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। वे निरंतर ही इस संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीन रहते हैं, वैराग्य के उपासक होते हैं और निरंतर अपना समय धर्म ध्यान में लगाते रहते हैं। एक बार हुआ ऐसे
कि राजमहल में एक चोर चोरी करके जा रहा था और उसी समय वारिशेन उद्यान में सामयिक कर रहे थे। तो चोर डर के मारे भाग गया और उसने वो हार वारिशेन के पैरों पर पटक करके चला गया वो। अब सबको क्या लगा कि वारिशेन ही चोर है, वारिशेन ही चोर है। देखो, राजा शरेणिक पुत्र होते हुए भी उसने न्याय को नहीं छोड़ा, अपने पुत्र के प्रति भी न्याय ही किया उसने। क्या उसको लगा कि ये चोर है, इसको फांसी की सज़ा सुनाई जानी चाहिए, इसको सूली पर चढ़ाया जाना चाहिए। जैसे ही सूली पर चढ़ाने को हुए, बस वो माला बन करके उनके गले में पड़ गई, देवों ने आकर के उनकी रक्षा कर दी। कथा इतनी सी है। मतलब जो चोर चोरी की ही नहीं है जिसने, तो उसको डर क्या, कर नहीं तर डर कशाला। जब कुछ किया ही नहीं है तो डरना क्या। ये पिक्चर का नाम मत यहाँ लगाना, प्यार किया तो डरना क्या। हाँ, जब कोई गलत काम नहीं किया है तो उसमें डरना क्या, ऐसी बात है। ठीक है, तो वारिशेन ने कुछ गलत काम किया था नहीं, इसलिए उनको कुछ किसी विषय का डर रहा नहीं और देवों ने आकर के उनकी रक्षा की। ओके, चौथा ब्रह्मचर्यानुव्रत। ब्रह्मचर्यानुव्रत में किसको प्रसिद्ध बताया है? नीली। नीली की क्या कथा है? हुआ ऐसे कि नीली, उसका परिवार जब वो बड़ी हो रही थी तो पूरा जिनागम के अनुसार अपनी आचरण पद्धति रखती थी। उनका पूरा परिवार जिनेंद्र भगवान के परम भक्त थे। उनके पिता माता, वो नीली स्वयं एक जिन धर्म प्रेमी थे। अब हुआ ऐसे कि कोई एक अन्यमति था, अन्यमति का एक लड़का था, वो नीली को देख करके बहुत कामासक्त हुआ। उसको लगा कि नीली मेरी पत्नी होनी ही चाहिए किसी भी हालत में। परंतु नीली के पिता का ये नियम था, नियम इन द सेंस उनका एक पॉलिसी थी कि मैं नीली की शादी कराऊंगा तो जैन घराने में ही कराऊंगा, अन्यथा मैं उसको कुंवारी रखना पसंद करूंगा। और नीली की भी यही मानसिकता थी, मैं शादी करूंगी तो जैन प्रेम मतलब जिन धर्म प्रेमी से ही शादी करूंगी। ओके, अब दूसरे सामने वाले लड़के ने क्या किया, उसने ढोंग चालू कर दिया कि मैं भी जैन हूँ, अच्छा आचरण करता हूँ, ये वो, और फिर ठगा करके नीली से शादी करवा ली। और बाद में जब नीली को पता चल गया कि दुर्भाग्य से मेरी शादी तो एक विधर्मी के यहाँ हो गई है, तो उसने क्या कहना चाहिए, एक प्रकार से शील की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया। वहाँ के लोग इसके शील के ऊपर आक्रमण करते थे और शील के ऊपर, इसके ऊपर बहुत लांछन भी लगाए कि नीली ऐसी है, नीली वैसी है, ये वो, बहुत तकलीफ थी उसको। नीली ने जाकर के क्या किया, मंदिर में जाकर के उसने ठान लिया कि जब तक मेरे ऊपर ये लांछन नहीं हटता है तब तक मैं आजीवन यहीं पर बनी रहूंगी, मेरा अन्न जल का त्याग है। हुआ ऐसे कि उस रात्रि जो नगर के दरवाजे थे, पहले होते थे ना कि मेन गेट, जो नगर में आने के लिए जो मेन गेट हुआ करता था, वो रात्रि के समय में क्लोज कर दिए जाते थे। अब वो क्लोज हो गए, बस इस तरह से क्लोज हो गए कि अगले कुछ एक दिनों के लिए तो खुलने ही ना पाए। अब राजा को भी समझ में नहीं आ रहा है, यार ये क्या हो रहा है। तो उस रात्रि में राजा को स्वप्न आया कि बाबा जो भी क्या कहना चाहिए, सुशील नारी होगी, वो जिस समय में यहाँ पर अपने पैर रखेगी तुम्हारे किवाड़ अपने आप खुल जाएंगे। अब हर एक नारी को यहाँ पर बुलाया, तो जब नीली की बारी, किसी से भी नहीं खुला, तो जब नीली की बारी आई, बराबर उसने अपने दामन रखे वहाँ पे, दामन माने अपने कदम वहाँ पर रखे और वो किवाड़ खुल गए, जिससे ये सिद्ध हुआ कि नीले के ऊपर जो शील के लांछन लगाए गए थे वे सब बिना सिर पैर के थे, बेमतलब के थे, और नीली को फिर ब्रह्मचर्य व्रत में प्रसिद्ध बताया। ओके, ब्रह्मचर्य व्रत में और कौन प्रसिद्ध हुआ? प्रथमानियों की घटनाएं हैं, करेक्ट। विजय सेठ, विजय नहीं, हाँ लेना है तो ले सकते हैं, लेना है तो इतना तो रेलेवेंट नहीं रहेगा।
परंतु मेरा प्रश्न ऐसा है कि ऐसे कितने व्यक्ति थे जिनके ऊपर शील का आक्रमण हुआ फिर भी वे टस से मस नहीं हुए और उन्होंने शील की रक्षा मतलब ब्रह्मचर्य। हाँ बोलिए। सुदर्शन शेठ। बहुत अच्छा, करेक्ट, सुदर्शन सेठ, बहुत अच्छा। और बोलिए। अरे कई सारी घटनाएं हैं, आपको जितने याद आ रहे हैं आप बोलिए। सुदर्शन सेठ एक हो गए, नीली एक हो, नीली तो का उदाहरण यहीं पे आया था। हमारी माता जी ने भी एक सही उत्तर दिया, अनंतमती। सीता जी अभी आएंगी क्या? करेक्ट, सीता जी भी आ जाएंगी, अंजना आएगी, बहुत अच्छा। चंदन बाला आएगी, राइट। और बोलिए। बहुत अच्छा। एक प्रकार से सब सतिया आ जाएगी, करेक्ट। और बोलिए। एक प्रथमानी की एक विशिष्ट घटना है, पद्म पुराण की है पर सीता की नहीं है। हाँ। ब्रह्मचर्य में एक विशिष्ट घटना है। अच्छा चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, उपारंभा। अरे रावण को भी ब्रह्मचर्य में प्रसिद्ध बताया जा सकता है। कैसे? जो सबसे अंतिम राजा था इंद्र, जिसके ऊपर विजय प्राप्त करना बाकी था, बराबर, सबसे बड़ा और बलशाली राजा उस समय में वही था और उसकी पत्नी थी उपारंभा रावण के ऊपर मुग्ध थी, परंतु रावण ने फिर भी उसको छुआ तक नहीं और माता मान करके उसको उसके साथ बिल्कुल भी भोग नहीं किया। तो रावण को भी मतलब उस घटना को भी याद करेंगे तो रावण को भी ब्रह्मचर्यानुव्रत में हम याद, हालांकि उसने कोई अनुव्रत नहीं धारण किया था परंतु ब्रह्मचर्य के पालन में हम उसको भी याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हैं। ठीक है, और कोई घटना याद आ रही है? नहीं तो फिर कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। है कोई ख्याल में आपके? चलिए, याद तो मुझे भी नहीं आ रही है अभी, तो इतनी घटनाएं काफी है, बहुत सारी हो गई। ठीक है, अब जय कुमार, अंत में कौन? जय कुमार की कथा आती है। तो जय कुमार की क्या बात है ऐसी? एक मिनट, हाँ जरा, नहीं पता है। नहीं पता है भैया। ठीक है, कोई बात नहीं। हुआ क्या, जय कुमार का सुलोचना के साथ स्वयंवर में विवाह हो गया था। ओके, अब उस स्वयंवर में एक और विद्याधर भी आया था, नमी नाम का एक विद्याधर आया था। उसकी एक पत्नी थी। ठीक है, तो पत्नी ने कहा, हालांकि कोई पत्नी थी नहीं परंतु देवगण जय कुमार के अपरिग्रह की परीक्षा लेने के लिए, उसके ब्रह्मचर्य की परीक्षा लेने के लिए, पत्नी निष्ठता की परीक्षा लेने के लिए एक स्त्री का स्वांग बनाकर वहां पर आ गए और कहने लगे कि मैं नमी विद्याधर की पत्नी हूं, मैं नमी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, तुम एक काम करो, नमी विद्याधर राजा को हराने के लिए जो विद्या लगेगी मैं उस विद्या को तुम्हें देती हूं, तुम उसे हराना और फिर मेरा स्वीकार करना, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम करती हूँ। ऐसा वो नमी राजा की पत्नी ने कहा। जय कुमार का क्या उत्तर था? मेरे परद्रव्येषु लोष्टवत, मेरे लिए परस्त्री माता बहन के समान है और पराई संपत्ति मिट्टी के समान है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, सुखी हूँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये
अपरिग्रह, देखिए यहाँ पर ब्रह्मचर्य की भी बात आई प्लस यहाँ पर अपरिग्रह की भी बात है। क्यों? वहां पर अपरिग्रह कैसे? इतना सारा राज्य मिल रहा था उसको और राज्य को ठुकरा दिया। ये क्या है? डेफिनेटली अपरिग्रह के ही दायरे में चला जाएगा। ओके, और कोई उदाहरण है आपके ख्याल में अपरिग्रह के लिए? अपरिग्रह के लिए कोई आपके लिए उदाहरण ख्याल में? चलिए कोई बात नहीं, मुझे भी ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, परंतु आप देखना चाहे तो वैसे पांचों ही अणुव्रतों में आप लगा सकते हैं। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं जो दीक्षा लेकर के चले गए हैं, उन सब को आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। सबको, तीर्थंकर है, चक्रवर्ती है, बलभद्र है, सब के सब यहाँ पर, कामदेव है जो दीक्षा लेकर के चले गए हैं, स्वर्ग में चले गए हैं, उनके उदाहरण आप एक प्रकार से जो मुनि दीक्षा लिए, पर्टिकुलरली अगर बात करना चाहूँ, जो मुनि दीक्षा ले चुके हैं उनके लिए तो ये बराबर 5 अणुव्रत लागू हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना ब्रह्मचर्य के केस में पद्म पुराण की एक और घटना है। अब कौन सी है? अब ये राम की कथा है। राम की कथा क्या है जी? हो क्या रहा था? राम अत्यंत रूपवान थे, बहुत सुंदर थे दिखने में, ऑफ कोर्स रहेंगे ही। तो राम की सुंदरता को लेकर के होने क्या लगा, कई सारी स्त्रियां है ना, जब देखो वे थे बलभद्र, बलभद्र का जीव है, सुंदर तो दिखने में था, ये नगर में जाएगा तो वे जानते थे कई सारी स्त्रियां हमें देख करके आकर्षित हो सकती है, कामासक्त हो सकती है, मूर्छित हो सकती है, इसलिए उनकी अगर आप प्रतिमा भी देखेंगे तो कैसी मिलेगी? पीठ उल्टी, मतलब हम मुनिराज को देखेंगे तो हमें पीठ दिखेगी, उनका चेहरा नहीं दिखेगा। उल्टी मुद्रा धारण करके वे बैठ जाते थे, गुफा के अंदर की तरफ मुख और बाहर की तरफ पीठ, इस तरह से वो बैठ जाते ताकि कोई हमें देखने ना पाए। अरे ऐसे लोग तो आहार के लिए भी नगर में शायद ही आए, शायद ही, और इनके पुण्य का प्रताप इतना होता है कि इनको जंगल में ही यथोचित आहार की व्यवस्था हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये 5 अणुव्रतों में कौन कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ, इनकी चर्चा अपन ने कर ली। अब पापों में कौन कुप्रसिद्ध हुआ, इनकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो कहते हैं, सुनो, क्या है अपना 65वां श्लोक पढ़ेंगे। धनश्री सत्य घोषौ च तापसा रक्षकावपि उपाख्येयास्तथा श्मश्रु नवनीतो यथाक्रमम्। धनश्री, धनश्री का जीव कौन है? धनश्री का जीव कौन? द्रौपदी का जीव। करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। द्रौपदी का, जहां तक मेरे क्या 7वां या 8वां पूर्व भाव होना चाहिए, एग्जैक्टली याद नहीं, परंतु द्रौपदी का जीव है इतना तो कंफर्म है। उस समय में हुआ क्या था कि जितने भी घर के सदस्य थे वे सब चले गए थे कहीं पर, कोई कार्यक्रम था, कार्यक्रम के लिए चले गए थे, और धनश्री घर में अकेली थी। धनश्री को सूचना करके गए कि देखो कोई भी मुनिराज आ जाए तो उनको यथावत पड़गा देना, उनको आहार विधि करा देना। उसने क्या किया? कड़वी तुम्बी का रस मिला करके दे दिया। मुनिराज को दिक्कत हुई, मुनिराज के प्राणांत हो गए। देखो मुनिराज को मारने का पाप उसको लगा, और कहाँ गई? ठेठ 6वें नरक में गई ना, 6वें नरक में नहीं परंतु नरक में चली गई। क्यों? इतने बड़े व्यक्ति की हत्या का पाप लगा है तो कोई साधारण पाप तो नहीं लगेगा, एक बड़ा सा पाप ही लगेगा, बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा तुम्हें। ठीक है, हाँ, गिफ्ट में मतलब क्या, आप समझ लेना। तो धनश्री की ये कथा हुई। सत्यघोष की क्या कथा है? सत्यघोष की इस प्रकार कथा है कि वो झूठ नहीं बोलता था,
बराबर है। मैं भी एक बार देख लूँ, सत्य घोष की मुझे भी याद नहीं। भैया जी, हाँ जी, भैया जी, बस ये था। स्त्री अगर अकेली थी तो मुनिराज ऐसे अकेली स्त्री होती है तो नहीं जाते ना अंदर ऐसे। अरे भावना, उदाहरण को सुनिए। ऐसे आपका प्रश्न एक्सेलेंट है, बहुत अच्छा है, एब्सोल्युटली वैलिड, परंतु प्रथमानियोग है। प्रथमानियोग के बाल की खाल नहीं निकाली जाती है। डेफिनेटली वहाँ पर कोई ना कोई और व्यक्ति जरूर होगा जो पड़घाने आदि की करने की विधि करेगा, योग्य होगा। हो सकता है कोई उनका पुरोहित आदि हो सकता है, हम नहीं कह सकते, उसके माध्यम से किया होगा। या फिर जरूरी नहीं है, सुनना, जरूरी नहीं है उसने कड़वी तुम्बी का रस मिलाया ही होगा, तो उसने वैसी भावनाएं की होगी, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। या फिर ऐसी घटना, अब तो प्रथमानियोग है, प्रथमानियोग को आप चाहे वैसे घुमा सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, घर के सभी सदस्य थे, अब इसको मुनिराज के प्रति बहुत रोष था। इसने क्या किया, चोरी छिपे मुनिराज के भोजन, मतलब मुनिराज को जो भोजन दिया जाने वाला था उसमें थोड़ा सा कड़वी तुम्बी का रस मिला दिया, मुनिराज को वही आहार में दे दिया गया, मुनिराज के प्राणांत हो गए। ऐसी सब घटनाएं आप बना सकते हैं। बट आपका प्रश्न बिल्कुल वैलिड है, बट उदाहरण को उदाहरण के स्तर पर ही समझिएगा। ओके, ओके। अब देखिए सत्य घोष की क्या कथा है। सत्य घोष की ये कथा है कि वो आपने सुना होगा ना कि क्या कहते हैं, एक कोई दूर देश से एक सत्यघोष नाम का पुरोहित था। दूर देश से कोई एक व्यक्ति उसके पास अपने 4 रत्न धरोहर रख के चला गया और उससे कहा कि जब भी मैं विदेश से लौट करके आऊंगा मैं तुमसे ये धन लेकर, मैं मेरा अपना धन लेकर के चला जाऊंगा, तब तक तुम्हारे पास बनाए रखो। ओके, और जैसे ही वो लौटा, पुरोहित क्या कहता है, तुम्हारे पास, मेरे पास तुम्हारे कोई रत्न नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से, रफा दफा हो जाओ। ऐसा कह करके उसको, इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज लीगल एंटाइटलमेंट, जो हक से वो प्राप्त कर सकता था उसको लेने नहीं दिया। तो ऐसे में क्या हुआ, फिर उसने रानी की सहायता ली। वो जो भूला राहगीर था उसने वहाँ उस देश के रानी की सहायता ली, जिसमें रानी ने बड़ी ही चतुराई से चौपाई के खेल में उसको हरा दिया और जो कुछ भी बात थी सब एक्सपोज करवा दी उसके सामने। ठीक है, उसको फिर 3 शिक्षाएं दी गई, या तो देश निकाला, या तो क्या है वो 2 प्लेट गोबर खाना, या फिर मल्ल के 32 घूसे खाना। तो उसने तो सबसे पहले विचार किया कि मैं तो गोबर खा लूंगा। तो जैसे ही चालू किया जमाने उसको, छोड़ो, उसने सोचा कि मैं तीसरा ऑप्शन लेना चाहूँगा, क्या, मल्ल के घूसे ठुकवा मुझे। 4-5 घूसों में ही बस उसकी हालत टाइट हो गई, वो ज़्यादा सहने के लिए समर्थ ही नहीं रहा। अल्टीमेटली उसने ऑप्ट किया कि मुझे देश निकाला दे दीजिए, मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगा। तो देश निकाला दे दिया गया। ओके, कहीं कहीं पर तो ऐसी भी बात आती है कि वो घूसे खाते खाते ही मर गया। कहीं कहीं पर ये बात आती है कि उसको देश निकाला अल्टीमेटली दे दिया गया। कथाएं हैं, परंतु कहने की बात इतनी है कि जो वस्तु सामने वाले की थी हमें उतनी ही देनी चाहिए थी, हमें उससे कम ज़्यादा नहीं देना चाहिए था। ओके, तो ये सत्य घोष की कथा हुई। अब तापस की कथा। तापस की कथा ऐसी है कि चोरी में प्रसिद्ध गांव में बड़ी चोरियां होती थी और वहाँ पर एक तापस रहता था। तापस क्या करता था, एक विशिष्ट मुद्रा में रहता था और दोनों हाथों से अपने सिर के ऊपर एक पत्थर पकड़ता था और कहता था कि जिस दिन भी मेरे हाथ से कोई गलत काम होगा तो ये पत्थर अपने आप मेरे ऊपर गिर जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तो वो एक बार चोरी में वो पकड़ा गया और बस वो पत्थर उसके ऊपर गिर गया, वो मर गया।
ओके, ये तापस की कथा थी, बहुत सिंपल थी, इसमें कुछ ज़्यादा बाल की खाल उखाड़ने वाली बात भी नहीं है। आचार्यानुव्रत में कुख्यात की व्यक्ति बात हो गई। अब ब्रह्मचर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत में कौन कुप्रसिद्ध हुआ, मतलब किसका उदाहरण गलत इंटेंशन से लिया गया, तो कहते हैं यमदंड कोतवाल। होता क्या था, रात्रि के समय में पहरा देने आता था, उसी समय में एक स्त्री भी आती थी और ये वेश्या थी, ये बराबर उसका हर बार उसका भोग करता था। और जैसे ही एक बार पूर्णिमा की रात्रि थी, पूर्णिमा की रात्रि को एक बिजली चमकी, दोनों ने एक दूसरों को देखा, तब ये पाया कि ये जो स्त्री और कोई नहीं, ये मेरे कुछ काल पहले की माता ही है और मैं इसका बेटा हूँ। ये स्त्री अब वेश्या बन गई है, मैं कोतवाल बन गया हूँ, मैं इसी का सेवन कर रहा हूँ। तो दोनों को फिर बाद में पकड़ा गया, गलत हालत में पकड़ा गया और दोनों को शिक्षा दी गई। ठीक है, तो ये यमदंड कोतवाल की कथा, मतलब यहाँ से शिक्षा देना चाह रहे हैं कि वेश्या सेवन नहीं करना चाहिए, परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए। ओके, और 5वीं घटना है श्मश्रु नवनीत की। श्मश्रु नवनीत मतलब हुआ क्या, श्मश्रु मतलब दाढ़ी, मूछ, श्मश्रु मतलब मूछ, नवनीत मतलब मक्खन। हुआ क्या, एक बार ये श्मश्रु नवनीत नाम का व्यक्ति कहीं से छाछ ली उसने, और उसकी मूछों में थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, मक्खन अटक गया। उसने विचार किया, यार ये थोड़ा मक्खन अटक रहा है, रोज अटक रहा है, अगर मैं इस मक्खन को इकट्ठा करूँ तो वो मक्खन को इकट्ठा करना चालू किया। मक्खन को जैसे जैसे इकट्ठा करना चालू किया, उसका घी बनाने लग गया। उसके पास एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, अच्छी खासी क्वांटिटी में घी हो गया। फिर वो ये स्वप्नों में रंगने लग गया, मेरे पास इतना पैसा होगा, फिर मैं इतने गाड़ी खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा, मेरी पत्नी फिर पैर दबाने आएगी, मैं उसको जोर से लात मारूंगा। और जोर से लात मारूंगा, क्या वो सच में लात मार देता है, जो घी वहां पर उबल रहा था वो घी का घड़ा फूट जाता है, अग्नि के ऊपर गिर जाता है, पूरी झोपड़ी में आग लग जाती है और जल करके वो अल्टीमेटली मर जाता है। ये ऐसी घटना श्मश्रु नवनीत की आती है। ठीक है, तो ये हमने कुछ उदाहरण भी देखे। ओके, अब 66वां एक श्लोक पढ़ते हैं, रुक जाएंगे क्योंकि जो 66वां श्लोक है 8 मूल गुणों का स्वरूप बताने वाला है। अब 8 मूल गुणों के स्वरूप को समझाने के लिए मुझे कम से कम 2 दिन लगेंगे, तो 2 दिन में हम आराम से तसल्ली से मूल गुणों की चर्चा करेंगे, फिर विषय को और आगे बढ़ेंगे। 66वीं गाथा, मद्य मांस मधु त्यागे सहाणु व्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर गृहिणाम श्रमणोत्तमा। श्रमणों में उत्तम कौन, मतलब गृहस्थ श्रमणों में उत्तम कौन, तो कहते हैं जो मूल गुणों का पालन करते हैं। कौन से मूल गुण, कहते हैं मद्य मांस मधु इनका त्याग, 3 बातें हो गई, और 5 अणुव्रतों का पालन। ये जो भी व्यक्ति करता है उसके मूल गुण अपने आप पले जाते हैं, उसको अलग से पालने की जरूरत नहीं है। ओके, मूल गुण पल जाते हैं, उसके अणुव्रत भी पल जाते हैं। ठीक है, ये तो अपन ने अत्यंत सामान्य अर्थ किया। अब इस प्रकरण में आपको कोई भी संदेह हो, कोई शंका हो, आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे, रुक जाएंगे। नहीं है, चलिए जिनवाणी स्तुति।